Hi guys and welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College. क्लैट पीजी का पेपर आने वाला है. इतने सारे सब्जेक्ट सिलेबस में है, समझ में तो नहीं आ रहा होगा ना कि कौन से सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन से सब्जेक्ट्स हमें स्किप करने होंगे. राइट जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी की शुरुआत करते हैं हमें उसके वे पे पता होना चाहिए कि हमें कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा टाइम डेडिकेट करना है और कौन से सब्जेक्ट को हम कम टाइम में स्मार्टली कवर अप कर सकते हैं. तो ये वीडियो सारे क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. प्लीज इसे सेव कर लो, इस लास्ट तक देखना, पूरी लिस्ट बना लो सब्जेक्ट्स की जो हाई वेटेड सब्जेक्ट्स है फॉर क्लैट पीजी. आप इन सब्जेक्ट्स के फंडामेंटल्स को कवर किए बिना, कंटेम्प्रेरी नॉलेज को कवर किए बिना क्लैट पीजी का एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते. राइट, सो प्लीज मेक अ लिस्ट एंड लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन अराउंड द लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हु हैव द मैक्सिमम वेटेज इन क्लैट पीजी. एवरीवन, सबसे पहले मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, और हाँ इससे पहले लास्ट ईयर के रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा फ्लॉन्ट करना तो बनता है. लास्ट ईयर के हमारे क्लैट पीजी स्टूडेंट्स ने वंडरफुल परफॉर्मेंस दी है. AIR 6, 18, 41 एंड सो ऑन गाइज. तो आप भी यदि इस पोस्टर पे आना चाहते हो तो फटाफट से LEAC के कोर्स को एक बार जाके चेकआउट करो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी 2027 राइट अवे. करेक्ट. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट की. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का वेटेज पहले से कम हुआ है पेपर में, लेकिन अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नॉन नेगोशिएबली हाईएस्ट पोर्शन ऑफ द पेपर काउंट होता है. उसमें भी आपके मैक्सिमम टॉपिक्स लाइक फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, इमरजेंसी प्रोविजन, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द लैंडमार्क जजमेंट्स. एवरीवन, दिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर 30 to 35% ऑफ योर एंटायर पेपर. ठीक है, तो ये हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट है. अब हमें इसमें करना क्या क्या है. बेयर एक्ट प्रोविजंस पे ध्यान दो, जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो कॉन्सेप्ट्स नए इंट्रोड्यूस हुए हैं वो पता होने चाहिए. लैंडमार्क जजमेंट्स डिटेल में पता होने चाहिए. डॉक्ट्रिन्स अच्छे से पता होनी चाहिए. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट जो कि आपको डेफिनेटली एग्जाम के लिए पता होना चाहिए. इसे डिटेल में कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट आई वुड से कि यदि आप 15 to 20 डेज भी अभी इसकी प्रेपरेशन में दे रहे हो कॉन्स्टी कंप्लीट करने के तो चलेगा, बहुत अच्छी बात है. बिकॉज मैक्सिमम ऑफ द कंटेम्प्रेरी केसेस के अंदर भी जो आप पढ़ोगे सुप्रीम कोर्ट के, आपको कॉन्स्टी का कोई ना कोई प्रोविजन स्पेसिफिकली कनेक्टेड टू फंडामेंटल राइट्स मिलेगा ही मिलेगा. तो उसे बहुत डिटेल में कवर करना एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है. एवरीवन, मूविंग फॉरवर्ड, सिग्निफिकेंट चंक दैट इज 10 to 20% ऑफ द मार्क्स तो जूरिस्प्रूडेंस भी हमें फेच करके देता है इन द एग्जामिनेशन. प्लस जूरिस के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होने से हम बहुत सारे एनालिटिकल और कॉन्सेप्चुअल लीगल क्वेश्चंस को भी बहुत इजीली कैटर कर सकते हैं इन द एग्जामिनेशन. यहाँ पे आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है. कॉर लीगल फिलोसफीज पे फोकस करो, थ्योरिस्ट के कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, किसने क्या थ्योरी दी, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या प्रिंसिपल है, उस पे फोकस करो. राइट, देन कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स मॉडरेट वेटेज है, हाई वेटेज नहीं बोलूंगी इस सब्जेक्ट को, बट स्टिल ये 10-15% ऑफ द टोटल मार्क्स अभी भी कंट्रीब्यूट करते हैं इन द एग्जामिनेशन. लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट से मिला के 3 पैसेजेस फिर भी एग्जाम के अंदर आ ही गए थे. और सबसे अच्छी बात है कि इन दोनों का बहुत ही कम कंटेंट है जिसके अराउंड क्वेश्चंस बन सकते हैं क्लैट पीजी में. कॉन्ट्रैक्ट में बेसिक्स कवर करो, ब्रीच, रेमेडीज, ऑफर, एक्सेप्टेंस. टॉर्ट्स में तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट्स लाइक नेग्लिजेंस, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, डिफेंसेस, डैमेजेस, इतना भी कवर किया तो मोर देन सफिशिएंट है. हाँ, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो लैंडमार्क जजमेंट्स है उनको डिटेल में कवर करना मत भूलना. उनसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है. ठीक है, देन क्रिमिनल लॉ का आई वुड से अगेन मॉडरेट वेटेज है. मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस IPC जनरल एक्सेप्शंस के अराउंड आते हैं. कुछ प्रोविजंस जो CRPC यानी कि अब BNSS, ठीक है, और एविडेंस यानी कि अब BSA, इनके अराउंड भी अब एग्जाम्स में आते हैं. बट आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को बहुत ही स्मार्टली कवर कर सकते हो. कैसे? पूरा बेयर एक्ट से करने की बजाय कंटेम्प्रेरी केसेस में इन सब्जेक्ट्स के जो प्रोविजंस आ रहे हैं यदि आपने सिर्फ उतना भी कर लिया तो मोर देन सफिशिएंट है. और एक कंपैरेटिव एनालिसिस ओल्ड एंड न्यू क्रिमिनल लॉस का करना भी एडवाइजेबल होगा. ठीक है,
कुछ साल पहले तक क्रिमिनल लॉ का भी अच्छा खासा पेपर में वेटेज आता था, बट लास्ट 2-3 ईयर्स से हम ट्रेंड को पूरा चेंज देख रहे हैं। क्रिमिनल लॉ हमें हर साल लगता है बहुत ज्यादा आएगा आएगा आएगा, बट वो अगेन एट द एंड ऑफ द डे 8 to 10% ऑफ द पेपर ही कमांड करता है 3 लॉज। तो उसको काफी स्मार्टली कवर अप करोगे, थ्रू कंटेम्प्रेरी केस लॉस कवर अप करोगे तो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देन बाकी सब्जेक्ट्स, ठीक है, भले ये माइनर लॉज हैं, इनका वेटेज बहुत कम है, लेकिन ये स्टिल पेपर के लिए हाई वेटेज सब्जेक्ट्स काउंट होते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे ये गलती करते हैं कि वो इनको माइनर के चंक में डाल देते हैं और भूल जाते हैं, और वहीं पे आपकी क्लैट की रैंक जो है वो खराब हो जाती है। ये सब्जेक्ट्स भले ही इनसे 2-3 पैसेजेस आ रहे हो पेपर में, बट ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो डू नॉट फॉरगेट टू कवर द बेसिक्स ऑफ ऑल ऑफ दीज लॉ सब्जेक्ट्स एवरीवन। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सबसे अच्छी बात है, 2 ही 3 कॉन्सेप्ट है जिससे सवाल बनता है, तो वो 2-3 कॉन्सेप्ट को डिटेल में कर लोगे, उसके ऊपर लैंडमार्क जजमेंट्स कर लोगे तो सॉर्टेड हो क्लैट पीजी के पेपर के लिए। फैमिली लॉ 1 से 2 पैसेज डायरेक्टली आता है यार हर साल, और बड़ा अप्रोचेबल पैसेज आता है, तो छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाना है। कंपनी और कॉर्पोरेट लॉ, इससे भी सवाल आता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके 3 ही 4 टॉपिक है जिसके अराउंड क्वेश्चन बन पाता है, बाकी तो क्लैट पीजी में क्वेश्चन बनने लायक टॉपिक भी नहीं है। तो क्यों ना हम इन सब्जेक्ट्स को स्मार्टली कवर अप करें, ठीक है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हर साल 2 पैसेजेस नॉन नेगोशिएबली इस टॉपिक से आते हैं, ठीक है, और ट्रीटीज, जूरिसडिक्शन प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन इसके अराउंड आते हैं। एनवायरमेंट और लेबर तो 2 साल से सरप्राइज कर रहे हैं हमको पेपर में, जितने भी रीसेंट केसेस हैं, स्टैट्यूटरी चेंजेस हैं, नए प्रोविजंस हैं, उसके अराउंड डायरेक्ट हर साल पेपर में 2 से 3 पैसेजेस आ ही रहे हैं। तो ये वर्थ स्टडिंग है। जितना टाइम मेजर लॉस को दे रहे हो उतना ही टाइम तुम्हें इन माइनर लॉस को भी देना होगा। फॉर द लिस्ट ऑफ दीज लास्ट 2 स्लाइड वाले सब्जेक्ट्स एवरीवन, 4 to 5 डेज हर सब्जेक्ट को देना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन प्रॉपर्टी लॉ, टैक्स लॉ, 1 पैसेज फ्रॉम ऑल ऑफ दीज लॉ सब्जेक्ट्स हम एवरी ईयर पेपर में देख रहे हैं, ठीक है। तो यदि हम ये सोचे कि हम सिर्फ मेजर लॉस कर लेंगे और हमारा क्लैट पीजी निकल जाएगा, तो यू आर रॉन्ग ईयर। आपको माइनर लॉस भी अच्छे से कवर करने की जरूरत है। अब यदि ये सब देख के ओवरवेलमिंग लग रहा है कि कैसे करेंगे, तो मैं एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन बताती हूँ। कंटेम्प्रेरी केसेस, लैंडमार्क जजमेंट्स, सारे लैंडमार्क सब्जेक्ट्स एंड फंडामेंटल लॉ सब्जेक्ट्स अंडर वन रूफ। LAC का, क्लैट पीजी का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स एवरीवन। गो एंड चेक आउट द कोर्स राइट अवे। हमने 2 ईयर बैच भी लॉन्च कर दिया है और 1 ईयर बैच हमारा ऑलरेडी लॉन्च हो ही चुका है, ठीक है। इस महीने भी हमारा नया बैच आ रहा है 16 फरवरी से। फटाफट जाओ, चेकआउट करो, ठीक है। तुमको एक्सपर्ट फैकल्टीज तो मिल ही रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, और बेस्ट टू बेस्ट डिस्काउंट चाहिए तो फटाफट हमें कॉल कर लो 6363286363 पे, एंड वील बी देयर टू हेल्प यू, राइट। मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना कि क्लैट से रिलेटेड और किस टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए। वील बी देयर टू हेल्प यू एंड वील कम अप अ वीडियो around the same topic. That's it for this specific video everyone. Do not forget to follow us on all the social media handles, and make sure to like this specific video and subscribe to our channel यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। All the best everybody and take care.